नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऑफिस ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम काउंट से रिलेटेड फंक्शंस हम सीखने वाले हैं। काउंट, काउंट इफ और काउंट इफ्स विद मल्टीपल कंडीशन। लगभग 4-5 अलग अलग एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये सिखाने की कोशिश करूंगा। ये ट्यूटोरियल मैंने इतना इजी बनाया है कि दोस्तों एक बार देखने से ही आप इसको बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको वीडियो नहीं पसंद आ जाए तो दोस्तों डिसलाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है। और देखते हैं और आगे सीखते हैं काउंट फंक्शन दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो तीन फॉर्मूलाज जो हम सीखने वाले हैं, काउंट, काउंट इफ और इफ्स, इसका एक बार छोटा सा एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। काउंट जो होता है एक बेसिक लॉजिक के साथ लगता है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक होता है, सिंपल कैलकुलेशन होती है। काउंट इफ को जो हम जब भी एक्सेल में यूज करते हैं तो उसके साथ एक कंडीशन हम लगानी पड़ती है उसको निकालने के लिए, और अगर हमारी कंडीशन एक से ज्यादा है तो हम काउंट इफ्स का यूज करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आइए अब इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं एक्सेल में। तो दोस्तों ये जो रैंडम डेटा है, इस डेटा के अंदर आप देखेंगे मल्टीपल फील्ड है, रीजन है, रिप्रेजेंटेटिव है, आइटम, यूनिट एंड सो ऑन। अब हम इसी के फॉर्मूले के यूज करते हुए हम अपनी क्वेरीज को क्लोज करेंगे दोस्तों, बहुत इजी से फॉर्मूले में। दोस्तों काउंट फंक्शन जनरली किस लिए यूज होता है? काउंट करने के लिए। ये तो बहुत एक अंडरस्टूड सा इसका एक नेम है। अब काउंट करने के लिए क्या क्या लॉजिक लगाने पड़ते हैं दोस्तों? सबसे पहला अगर हम सीखेंगे दोस्तों काउंट। देखिए अगर हमें किसी को भी काउंट करना है तो हमारे पास एक्सेल में मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। पहला ऑप्शन तो ये है दोस्तों, हम उस फील्ड को सेलेक्ट कर ले अपने माउस की मदद से, और हम राइट साइड में बॉटम में देखें कि हमारा काउंट फंक्शन कितना आ रहा है। देखिए यहाँ पे आ रहा है 19। बट अगर इसी का अगर हमने आंसर निकालना है, कहीं पे हमने डेटा फीड करना है कि हमारे पास कितने काउंट है, हमें समझना था कि यहाँ पे कितने लोग भी हो सकते हैं, यहाँ पे आइटम्स थे, तो यहाँ पे हमें यूनिक काउंट नहीं, यहाँ पे दोस्तों हमें सिर्फ काउंट निकालना है। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सा फंक्शन है, आपको पता ही है, काउंट का लगता है COUNT। जैसे ही आप एक्सेल में दबाते हैं इक्वल टू का साइन देके और आप टैब क्लिक करेंगे तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाता है दोस्तों। फील्ड को जिस फील्ड का आप काउंट निकालना चाहते हैं, बस आपको वो फील्ड सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर। आप देखेंगे दोस्तों ऑटोमेटिकली काउंट 19 बता रहा है, जो कि हमने पहले चेक किया था। अब दोस्तों हम बढ़ते हैं अब अपने अगले फंक्शन की तरफ, काउंट इफ। अब काउंट इफ में आपको याद होगा मैंने बोला था इसमें एक कंडीशन लगती है दोस्तों, तो आइए एक कंडीशन के साथ अपना फॉर्मूले का आंसर निकालते हैं। तो दोस्तों लेट सपोज अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि इसमें चलिए लेट सपोज हम पहले एक वैल्यू से स्टार्ट करते हैं, फिर हम एक वर्ड पे चलेंगे। तो दोस्तों अगर मैं चाहता हूं कि मैं चेक करना चाहता हूं कि डिस्काउंट कॉलम में ऐसे कितने काउंट है जिसमें हमने 10% का डिस्काउंट दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों इस फॉर्मूले को लगाने के लिए इक्वल टू का साइन, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। आप देखेंगे सबसे पहले ये पूछ रहा है रेंज। तो रेंज दोस्तों हमारी वो रेंज होंगी जहां से हम फंक्शन का आंसर निकालना चाहते हैं। अगर आपने मेरा सम इफ वाला वीडियो देखा होगा तो उसको जरूर देखिएगा दोस्तों, ताकि उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है रेंज क्राइटेरिया। वैसे इसको अगर बहुत सिंपली शब्दों में हमें समझना है, लेमन लैंग्वेज में समझना है, तो रेंज का मतलब वो है जिस रेंज से हमें आंसर चाहिए। तो हमारी रेंज थी, हम यहाँ पे डिस्काउंट चेक करना चाहते थे तो हमने यहाँ पे रेंज सेलेक्ट कर लिया। अब हम यहाँ पे जैसे कोमा कॉमा डालेंगे, देखिए ये कह रहा है क्राइटेरिया। अब क्राइटेरिया हमने क्या डिसाइड किया था, मैं चाहता हूँ कि दोस्तों डिस्काउंट जो 10%, कितने कितने प्रोडक्ट्स में 10% डिस्काउंट किया है, तो हमें उसका काउंट चाहिए। इसके लिए दोस्तों हमें सिर्फ यहाँ पे लिखना है 10 और ब्रैकेट को करना है क्लोज और आपने मारना है एंटर। जैसे ही आप मारेंगे देखिए यहाँ पे वैल्यू आ गई 3। क्या ये सही है? तो हमें इसके लिए फिल्टर में जाके चेक करना पड़ेगा, क्या हमने 3 आइटम्स या 3 जगह हमने डिस्काउंट दिए हैं दोस्तों। जैसे हमने क्लिक किया, यस, हमने 6 जनवरी, 15 मार्च और 18 अप्रैल को 10-10% का डिस्काउंट दिया था इस यूनिट पे। ठीक है दोस्तों। अब ये हुआ हमारा पहला फंक्शन जिसमें हमने जो आंसर निकाला वो हमने निकाला नंबर से। अब दोस्तों हम चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने नंबर ऑफ काउंट जानना चाहता हूँ कि मेरी पेंसिल की नंबर ऑफ काउंट कितनी है, कितनी बिकी है। तो इसके लिए वापस हम अपने फॉर्मूला बार में आते हैं, इक्वल टू का साइन, काउंट इफ, ब्रैकेट स्टार्ट। आप वापस उसी रेंज में, मैंने आपको बताया था जहां से हमें आंसर निकालना है, हमें आंसर निकालना है आइटम वाले सेक्शन से, तो हमने सिलेक्ट किया आइटम वाला सेक्शन, कॉमा। फिर अब दोस्तों अगर आप यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जब मैंने नंबर्स निकाले थे तो मैंने डबल कोट यूज नहीं किया था दोस्तों। तो एक्सेल जो होता है
टेक्स्ट को समझने के लिए डबल कोट का यूज करता है दोस्तों, ये आप अपने माइंड में डाल लीजिए। अगर आप डबल कोट नहीं डालते हैं तो एक्सेल उसको नहीं समझेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देता हूँ। हमने यहाँ पे अगर लिख दिया पेंसिल, मेरे को पेंसिल का आंसर निकालना है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर मारा। दोस्तों इसने काउंट ही नहीं किया, एक्सेल समझ ही नहीं पाया कि हम किसके बारे में उससे आंसर निकलवाना चाह रहे हैं। अब दोस्तों वापस हम अपने फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे इसको डबल कोट से जैसे ही हम इसको कवर करेंगे, डबल कोट पहले और पेंसिल के बाद डबल कोट, तो दोस्तों एक्सेल इसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हमें इस ब्रैकेट में से पेंसिल चाहिए, और जैसे हमने एंटर मारा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया 7। एक बार चेक कर लेते हैं क्या आंसर सही है। ओके, हमने पेंसिल सेलेक्ट किया, काउंट चेक किया 7। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। चलो इसमें एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं दोस्तों आपकी सहूलियत के लिए, ताकि और आपको इजी तरीके से समझ आ जाए दोस्तों। तो हमने इक्वल का साइन डाला और वापस हमने काउंट इफ किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। वापस ये रेंज मांग रहा है दोस्तों, तो मैंने रेंज वापस सेलेक्ट करी, रीजन में से मैं चाहता हूँ, तो मैंने रीजन में से सेलेक्ट किया। मैं चाहता हूँ कि ईस्ट की वैल्यू, दोस्तों हमने चेक किया था कि अगर हमें वर्ड में कोई चीज लिखनी है तो हमें क्या डालना पड़ेगा, डबल कोट। हमने डबल कोट डाला, मैंने लिखा ईस्ट, डबल कोट, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए यहाँ पे ईस्ट आ रहा है 9 टाइम्स, इसका मतलब यहाँ पे ईस्ट 9 टाइम्स आया होगा इस एक्सेल फाइल में। हम एक बार चेक कर लेते हैं आंसर सही है, बिल्कुल आंसर सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये था काउंट इफ। अब इसमें हमने क्या किया था, सिर्फ एक ही कंडीशन लगाई थी, एक ही जगह से एक ही आंसर निकाला था दोस्तों। अब हमें अगले वाले काउंट इफ्स में क्या करना है, हमें यही चीज मल्टीपल जगह लगानी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर 3 जगह लगाएंगे, फिर 4 जगह लगाएंगे। मैंने एक्चुअली दोस्तों आपको बोला था कि मैं 5 एग्जांपल्स दूंगा, बट मेरे को वीडियो देखते वक्त मुझे लग रहा है कि मेरे को एक्चुअली 6-7 एग्जांपल्स आपको देने चाहिए। तो मैं आपको इसमें उस हिसाब से एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आइए दोस्तों सबसे पहले काउंट इफ करते हैं 2 एग्जांपल्स के साथ। अब 2 एग्जांपल में सबसे पहले हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। हम काउंट इफ्स, अगर हमें काउंट इफ्स चाहिए तो हमने एस डाल दिया तो इफ्स आ गया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। दोस्तों अब ये सबसे पहले आप देखेंगे पूछ रहा है क्राइटेरिया रेंज 1। तो क्राइटेरिया रेंज 1 सबसे पहले हम ले लेते हैं रीजन में से। हम चाहते हैं वही पुराने वाला फॉर्मूला, ब्रैकेट स्टार्ट ईस्ट, सॉरी ब्रैकेट, ये डबल कोट है, डबल कोट स्टार्ट ईस्ट डबल कोट, और फिर आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया कॉमा। अब ये पूछ रहा है क्राइटेरिया 2, तो चलिए अब क्राइटेरिया 2 में से ले लेते हैं। क्राइटेरिया 2 हम डालते हैं यहाँ पे आइटम से। ठीक है दोस्तों, वापस कॉमा, फिर वापस डबल कोट स्टार्ट पेंसिल। ठीक है दोस्तों, और हमने डबल कोट डाला और कॉमा। ठीक है दोस्तों, अब इसको मारते हैं एंटर। अब आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आ गई 2। तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है। ईस्ट और पेंसिल, ईस्ट में पेंसिल का कितना काउंट है, तो ईस्ट हमने पहले सेलेक्ट करा, फिर हमने पेंसिल सेलेक्ट करा, तो आप देखेंगे इसमें काउंट 2 ही है, राइट। इजी आंसर। ओके दोस्तों, अब इसमें एक फॉर्मूला और लगा लेते हैं दोस्तों। अब इसमें हम रिप्रेजेंटेटिव भी यूज कर लेते हैं। तो अब दोस्तों मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ईस्ट में जोन्स ने पेंसिल कितनी बेची। तो इसी फॉर्मूले को मैं वापस आगे बढ़ाता हूँ, इक्वल टू का साइन, काउंट इफ्स, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज 1। इसमें मैंने सिलेक्ट किया था, हमने सिलेक्ट किया था ईस्ट, डबल कोट, कॉमा, दोबारा से फिर हमारी कंडीशन नंबर 2, क्राइटेरिया रेंज 2 हमारी थी रिप्रेजेंटेटिव। हमने सेलेक्ट किया कॉमा, डबल कोट स्टार्ट, और उसके बाद जोन्स, फिर डबल कोट, ठीक है, और फिर वापस कॉमा। अब हमारी थर्ड कंडीशन वापस पेंसिल, तो हम वापस यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर कॉमा, डबल कोट स्टार्ट पेंसिल, डबल कोट, और इसको हम ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आंसर आया 2। तो इसको वापस सेलेक्ट चेक कर लेते हैं कि यह आंसर सही है। हमने सेलेक्ट किया था ईस्ट में से जोन, एंड जोन्स ने बेचे थे पेंसिल कितने, आंसर इज 2, राइट दोस्तों। अब हम इस फॉर्मूले को एक न्यूमेरिक वैल्यू के साथ भी कर लेते हैं दोस्तों। तो इसी फॉर्मूले में मैं ऐड कर देता हूं, सेलेक्ट ऑल लगाना भूल गया था, ओके। दोस्तों अब मैं चाहता हूं कि यहाँ पे इसी फॉर्मूले में मैं एक और ऐड ऑन करना चाहता हूं। तो वापस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे, कॉमा का साइन डालेंगे। अब देखिए ये कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 4। तो दोस्तों वापस अब हम डिस्काउंट में जाते हैं। डिस्काउंट का मैंने क्राइटेरिया रेंज 4 सेलेक्ट किया,
कॉमा। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे को डबल कोट की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सीखा था कि हमें न्यूमेरिक वैल्यू के लिए डबल कोट नहीं डालना है। मैं यहाँ पे डालूंगा वैल्यू 10, और इसको हम कर देंगे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए अब आंसर आ रहा है 1। इसको चेक कर लेते हैं। ईस्ट जोन्स पेंसिल डिस्काउंट, देखिए आंसर 1। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये इतने सारे एग्जाम्पल्स मैंने दिए दोस्तों, एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो के लिए अभी तक के लिए इतना ही। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए दोस्तों। तब तक आज के लिए इतना ही, और अब मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।